अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ फारूक, यू आर वाचिंग डिजिटल फैसल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप वर्डप्रेस के थ्रू ये वाली वेबसाइट जो आपके सामने अभी है, योगा वाली साइट, ये एक डेमो साइट है जिसको आज हम इस वीडियो के अंदर क्रिएट करेंगे। अगर आप मेरे वीडियो को फॉलो करते हैं तो आप भी इस तरीके की वेबसाइट ईजिली बना सकते हैं। फ्रेंड्स, वेबसाइट तो रियल में कोडिंग से बनती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से बनती है, लेकिन हमारे नई टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में हमारे पास बहुत सारे ऐसे CMS है, यानी ऐसे सॉफ्टवेयर्स है जिसके ज़रिए से आप अपनी वेबसाइट को आसानी के साथ में बगैर किसी कोडिंग नॉलेज के, प्राइमरीली आपको ज़्यादा कोडिंग नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, वर्डप्रेस के थ्रू आप आराम से ब्यूटीफुल और अच्छी दिखने वाली वेबसाइट बना सकते हैं, जैसे कि आपके सामने है। तो फ्रेंड्स, ये देखो, अभी मैं सारे पेजेस आपको थोड़े से खोल के बताता हूँ क्या क्या पेजेस में है। वेबसाइट बनाने के लिए तो वैसे हम लोग अलग से एक एक पेज डिज़ाइन करते हैं, लेकिन इस साइट के इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ डेमो इंपोर्ट करेंगे, यानी ये साइट ऑलरेडी बनाई हुई है, हम वहाँ से उसको उठा के अपनी साइट के अंदर इंपोर्ट करेंगे, ताकि उसके बाद हमारे लिए उसमें कोई काम करना ज़्यादा बाकी ना रहे। हम अपने हिसाब से जो अपना लोगो सेट करते हुए उसके बाद में अपना मेनू लगाते हुए और बाकी का जो कंटेंट यहाँ पर हमें अपनी साइट में डिस्प्ले हो रहा है, दिख रहा है, इसको हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, अपने टैग से बदल सकते हैं, इमेज और फोटोज़ को अपने जो है इमेजेस से बदल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वेबसाइट है जिसको आज हम एज अ डेमो पर्पस बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, चाहे कोई भी वेबसाइट हो, उसको बनाने के लिए हमें प्राइमरी दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे होता है अपना नाम, जिसको हम डोमेन बोलते हैं, जैसे www.google.com, फिर इसी तरीके से facebook.com, instagram.com एंड सो ऑन, ये सारे हैं डोमेन्स हैं। तो इसी तरीके से आपको एक डोमेन्स अपनी वेबसाइट के लिए परचेस करना पड़ेगा, जो आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग जो भी आपको सूट लगे वो परचेस कर सकते हो। नंबर सेकंड है वो होस्टिंग है। एक्चुअली हमारी जो साइट होती है वो हम अपने जो है पूरे वर्ल्ड को और जो है पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं, इसलिए हमें साइट को इंटरनेट पर लाइव करना ज़रूरी है और लाइव लाना ज़रूरी है। और अगर हम अपनी साइट्स को ऑनलाइन नहीं लाएंगे तो वो साइट लोगों को नहीं दिखेगी। तो इसके लिए हम होस्टिंग कंपनी से अपनी जो है होस्टिंग परचेस करते हैं, अलग अलग अपने जो है प्लान के हिसाब से, हमारा बजट जितना सूट करे। फ्रेंड्स, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ये अगर आपका बजट अलाउ करता है, अगर आपको सीरियसली आप अपने लिए वेबसाइट बनाना चाहते हो, अपने बिजनेस के लिए, या अगर आप जो है अपने किसी क्लाइंट के लिए बनाना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली होस्टिंग को खरीदिए और डोमेन होस्टिंग को खरीदिए। उसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप जाके खरीद सकते हो। और होस्टिंग के लिए मेरे पास जो कंपनी है, मैं ब्लू होस्ट को सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म से हम लोग साइट बनाते हैं, यानी वर्डप्रेस खुद इसको रिकमेंड करता है और सजेस्ट करता है ताकि हम इसको यूज़ करें। अच्छी होस्टिंग कंपनी है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा और वहाँ से आप मेरे ट्यूटोरियल को फॉलो करिए, किस तरीके से होस्टिंग को परचेस करना है, किस तरीके से डोमेन अवेलेबल है या नहीं है, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। और उसके बाद में पेमेंट करने के बाद आप फिर अपनी साइट को पूरा कर सकते हो। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डेफिनेटली मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, या आप मेरे वीडियो पे नए हो। और अगर आपने सब्सक्राइब ऑलरेडी किया हुआ है और आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ आपके एक लाइक से मेरा जो है वीडियो बहुत बूस्ट कर सकता है यूट्यूब में। तो आपके एक लाइक से मेरा वीडियो जो है अच्छा प्रमोट होगा। तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें और कमेंट्स में आप अपने कमेंट्स बताइए, आपको कोई क्वेरी है वेबसाइट से रिगार्डिंग, अगर आप ऑलरेडी बनाते हैं, और अगर आपको कोई इशू है, उससे कोई चीज़ पूछनी है, तो मुझे आप डेफिनेटली कमेंट्स में बताइए। और मेरे फेसबुक ग्रुप की जो है लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ पर जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आप कभी भी मुझे मैसेज करें, मैं आपके रिप्लाई का जवाब डेफिनेटली दूंगा। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये ब्लू होस्ट एक कंपनी है जिसको खुद ये वर्डप्रेस भी रिकमेंड करती है, मतलब बहुत अच्छी वेब होस्टिंग है। मैं ये नहीं कहूँगा हर बंदे के लिए, लेकिन स्टार्टअप्स के लिए, बिगिनर्स के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग इसको यूज़ भी कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, खुद बता रहा है ब्लू होस्ट पावरिंग ओवर 2 मिलियन वेबसाइट्स, 2 मिलियन से ज़्यादा वेबसाइट इस पर होस्टेड है। तो ये वाली जो है होस्टिंग कंपनी है जिसको मैं अपने
व्यूवर्स को रिकमेंड करता हूं, अगर आप जो है लेना चाहते हो तो इसको ले सकते हो। यहाँ उसके प्लान्स है, देखो 179 रुपीज़ पर मंथ का प्लान है। ये अगर आप 36 मंथ के लिए ले रहे हो तो आपको ये वाली प्राइस पड़ेगी 179 रुपीज़ पर मंथ। और अगर आप जो है ड्यूरेशन अगर आप कम कर रहे हो, मतलब 36 महीने नहीं 3 साल के लिए नहीं ले रहे हो, अगर 1 साल के लिए लोगे तो आपको 299 रुपीज़ पर मंथ का चार्ज पड़ेगा। तो ये प्लान रहेगा। इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है, यहाँ आप स्टडी कर सकते हो। एक वेबसाइट आपको होस्ट करने मिलेगी, 50 GB SSD स्टोरेज आपको मिलेगा, 50 GB तक आप जो है डेटा स्टोर कर सकते हो, और अनमीटर्ड बैंडविड्थ, मतलब जितनी भी ट्रैफिक आती है उसको ये हैंडल कर सकता है। और थीम्स भी आपको बहुत सारे फ्री मिलेंगे, 100+ थीम फ्री मिलते हैं, और 1 साल के लिए डोमेन्स आपको फ्री दिया जाएगा, जिसकी वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली अराउंड 1400 रुपीज़, 1399। तो ये उसका वैल्यूएशन है। तो आप यह पढ़ सकते हो। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो मुझे जो है अपने फेसबुक की जो है लिंक मैंने नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ पर जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी प्रॉब्लम होगी, मैं उसका आपको रिप्लाई करूँगा। डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूँगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो सिंपल, आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट करने के बाद में आपके पास में एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको पूछ रहा है क्रिएट अ न्यू डोमेन और यूज अ डोमेन यू ओन। मतलब अगर आपके पास डोमेन नहीं है तो आप यहाँ पर जो भी आपको डोमेन लेना है यहाँ पर आप डालकर सर्च कर सकते हो, और अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप यहाँ पर डोमेन डाल सकते हो। तो यहाँ पर मान लो कि आपके पास नहीं है तो यहाँ पर जो भी आपको डोमेन लेना है ये डाल के आप सर्च करिए। जैसे मैं अभी डाल रहा हूँ, जस्ट फॉर सेक ऑफ डिजिटल फैसल .com लेना है, .in लेना है, जो भी लेना है आप ले सकते हो। अभी .com सर्च कर रहे हैं। देखो यहां पर आप बता रहा है कि द डोमेन digitalfaisal.com इज अवेलेबल। मतलब आपको भी इसी तरीके से बताएगा। अगर आपका डोमेन्स अवेलेबल है तो आपको इस तरीके से ग्रीन बैकग्राउंड के अंदर दिखाएगा, और अगर नहीं अवेलेबल है तो आपको यहाँ मना करेगा। तो आपको फिर दूसरा सर्च करना है, जो अवेलेबल हो फिर उसके बाद में आगे प्रोसेस करना है। यहाँ पर बहुत ही सिंपल फॉर्म दिया हुआ है जिसको आपको देखकर फिल करना है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बिजनेस नेम ऑप्शनल है। अगर आपके पास कोई बिजनेस नहीं है तो आप इंडिविजुअल भी डाल सकते हो, और कंट्री इंडिया से हो तो इंडिया ही सिलेक्ट करेंगे, और आपका एड्रेस फिलअप कर लीजिए, और प्रोविंस में आपका जो स्टेट है उस स्टेट को आप सिलेक्ट कर लीजिए, पिन कोड डाल दीजिए, मोबाइल नंबर एंटर कर लीजिए। उसके बाद में ईमेल एड्रेस कंपलसरी है, क्योंकि ईमेल एड्रेस पे आपकी सारी डिटेल्स, जो भी आपकी परचेस इंफॉर्मेशन रहेगी, अगर आप यहाँ से जो है होस्टिंग को परचेस कर रहे हो तो ईमेल एड्रेस पे आपकी सारी इंफॉर्मेशन, परचेस वाली PDF और वो सारी जो है क्रेडेंशियल्स आपको यहाँ पर ईमेल पर मिलेगी। तो आपको यहाँ पर जो आपका जेन्युइन ईमेल एड्रेस हो वो आपको यहाँ पर डालना है, ईमेल ID डालना है। उसके बाद में पैकेज इन्फॉर्मेशन में आपको दिखा रहा है 36 मंथ्स के लिए। मैंने आपको बताया था पहले कि अगर आप 36 मंथ्स के लिए ले रहे हो तो आपको 179 रुपीज़ पर मंथ का आपको जो है ये पैकेज पड़ेगा पर मंथ का। बट अगर आप जो है 12 मंथ्स के लिए ले रहे हो तो 299 रुपीज़ का आपको पड़ेगा। तो आपको जो है ये चार्ज 3588 रुपीज़ का पड़ रहा है 12 महीने के लिए, 1 साल के लिए। और उसके बाद में नीचे एक्स्ट्रा पैकेजेस में आपको क्या क्या मिल रहा है जिसका आपको पे करना पड़ेगा। अगर नहीं लेना है तो नो प्रॉब्लम, आप इसको अनटिक कर सकते हो सिंपली। तो टर्न इट ऑफ या इसको कैंसिल कर लीजिए। तो अभी आपका कोर अमाउंट जो आपको पे करना है फॉर दिस होस्टिंग पैकेज इज 3588 रुपीज। बट इतना नहीं है, इससे ज्यादा आपको थोड़ा सा पे करना पड़ेगा। आप जैसे इसको आई हैव रेड एंड एग्री टू द ब्लूहोस्ट इंडियंस ऑटो रिन्यूअल टर्म्स एंड कंडीशन पर जो है आपको चेक करना है। सबमिट करके आपको नेक्स्ट पेज ओपन होगा। वहां पर जैसे आप जाएंगे तो आपको GST इस पर ऐड हो जाएगा। मेरे आई थिंक 18% GST प्लस होगा। तो आपका जो चार्ज है वो 4200 प्लस होगा, 4200 प्लस बन जाएगा। वो आपका पूरे 1 साल का होस्टिंग और डोमेन का चार्ज रहेगा। उसके बाद में आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो जैसे आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे आपको बस पेमेंट का ऑप्शन आएंगे, बहुत ही सिंपल है, आप वहां से पेमेंट कर लीजिए। और जैसे आप पेमेंट करेंगे तो फ्रेंड्स जैसे ही आपका परचेज कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आपको इस तरीके से लॉगिन का ऑप्शन यहाँ पर आएगा। अगर आपको लॉगिन का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो ये वर्डप्रेस की जो ब्लूहोस्ट की जो साइट है यहाँ पर कोने में लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे।
तो उसके बाद में ये वाला पेज आपके लिए ओपन हो जाएगा। इसमें क्रिएट एन अकाउंट आपको शायद मेरे ख्याल से डायरेक्ट ही मिलेगा, क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन। और अगर नहीं आ रहा है तो लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में इस वाले यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अकाउंट क्रिएट करना है। और अगर आपको परचेस के ड्यूरिंग, अगर आपको परचेस के टाइम पे कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है या फिर समझ लो कि कोई इश्यू आता है, तो आप डेफिनेटली इन ब्लू होस्ट कंपनी को आप जो है यहाँ पर चैट जो आपको दिख रहा है यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो या फिर इनको कॉल कर सकते हो और आप इनसे उनको जो है उनसे पूछ सकते हो कि भाई मैंने परचेस किया था, मेरी जो है परचेस कंप्लीट नहीं हुआ, या कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है आप इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। एकदम बहुत फ्रेंडली उनका स्टाफ है, आपसे अच्छी तरीके से बात करेगा, आपकी क्वेरी को सॉल्व करेगा। मैंने कई बार उनसे बात की हुई है। तो इस तरीके से आपका जो है जैसे अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, फिर उसके बाद में आप अकाउंट के अंदर लॉगिन करेंगे। अब इसके बाद में आपको ये देखो इस तरीके से आपको दिखेगा, इट्स द बिगिनिंग ऑफ योर एडवेंचर, क्रिएट योर साइट, स्टार्ट माइग्रेशन। दो चीज़ आपको दिख रही है, हमको यहाँ पर साइट बनानी है, हमको माइग्रेशन नहीं करना है। माइग्रेशन का मतलब होता है हमारे पास कोई दूसरी होस्टिंग है या हमने अपनी साइट्स बनाई हुई थी किसी और कंपनी की होस्टिंग पर और हम वहाँ से यहाँ पर लाना चाहते हैं, तो यहाँ पर स्टार्ट माइग्रेशन कर सकते हैं। हम अपनी साइट नहीं बना रहे, इसलिए क्रिएट योर वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। और यह पूछ रहे हैं व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग योर साइट हाउ मच हेल्प डू यू वांट। ये इसलिए पूछ रहे हैं कि हो सकता है बहुत सारे लोग नए आते हैं और उनको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो इन लोग सब चीज़ें कैटेगरी वाइज और जो जैसे जैसे जो है कैटेगरी में होती है उस हिसाब से वो लोग डिवाइड करते हैं ताकि आने वाले की हेल्प हो सके। हमें कोई हेल्प की भी ज़रूरत नहीं, हम नीचे जो स्किप दिस स्टेप है यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ योर साइट। आपकी वेबसाइट का मेन पर्पस क्या है, मतलब किस चीज़ के लिए आप वेबसाइट बना रहे हो। आप ब्लॉग बनाना चाहते हो या आप दुकान ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहते हो या आपका कोई बिजनेस है या बिजनेस है तो बिजनेस आप लिस्ट करना चाहते हो या पोर्टफोलियो रिज्यूम है। पोर्टफोलियो रिज्यूम जैसे स्टूडेंट्स हो गए या फिर जिनको जॉब चाहिए अपना कोई करियर दिखाने के लिए कि भाई मैंने क्या किया है, मैंने पास्ट में क्या क्या चीज़ें की है, एक्सपीरियंस बताने के लिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं तो वो पोर्टफोलियो के लिए रिज्यूम के लिए साइट बनाते हैं। और ये साइट इसलिए बनाते हैं कि मान लो कि हर बार अपने रिज्यूम को कैरी करना ना पड़े, लेके नहीं जाना पड़े, तो अपनी साइट दिखाएंगे, वहाँ से उनका रिज्यूम पूरा वहाँ पर दिख जाएगा। तो हम अभी जो है एक सिंपल साइट क्या बनाएंगे, कोई भी ले लो, इसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता है। हम ब्लॉग ही बनाते हैं अभी आज, ब्लॉग साइट बहुत ही सिंपल। अब यहाँ पर और दो ऑप्शन मिल रहे हैं यहाँ पर, स्टार्ट बिल्डिंग बेस्ट वर्डप्रेस फॉर बिगिनर्स। अभी ये जो है ब्लू होस्ट की तरफ से वो ब्लू होस्ट का पेज बिल्डर भी आया है, मतलब इनके पेज बिल्डर के ज़रिए से हम अपने वेब पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन हमें ये वाला फर्स्ट वाला चूज़ करना है। हम अपनी कस्टमाइजेशन में और डिज़ाइनिंग में हम कोई लिमिट नहीं रखना चाहते, अपने हिसाब से जितनी भी डिज़ाइनिंग हम अपने खुद से करना चाहे कर सकते हैं। तो ये वाला हम लोग चूज़ करेंगे। अब यहाँ पर भी कुछ और भरना नहीं है हमको, यहाँ नीचे वाला स्टेप जो है स्किप दिस स्टेप पर क्लिक करेंगे, नीचे वाला स्किप दिस स्टेप। अब यहाँ पर ये पूछ रहे हैं आप जो है थीम सिलेक्ट कर लीजिए। हमें अभी थीम भी नहीं चाहिए, हम यहाँ पर स्किप दिस स्टेप करेंगे। आप मेरे स्टेप्स को फॉलो करिए सिर्फ। देखो इतना करने से हमारा वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली इसमें इंस्टॉल हो गया है। हम यहाँ पर लॉग इन टू वर्डप्रेस करेंगे तो ये हमें लेके जाएगा वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। तो फ्रेंड्स ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। जैसे ही आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में एंटर करेंगे आपको यहाँ पर प्री बिल्ट कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं वर्डप्रेस की तरफ से। सबसे पहले डैशबोर्ड, फिर उसके बाद में पोस्ट, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स, अपीयरेंस और सो ऑन, जितने भी ऑप्शंस हैं ये आपको बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस की तरफ से मिलते हैं। तो अब जैसे ही आप वर्डप्रेस में आएंगे सबसे पहला काम आपको करना है, क्योंकि आप अभी वर्डप्रेस के अंदर एंटर हुए हैं ब्लू होस्ट की जो है सी पैनल के थ्रू, ठीक है। तो हमको सबसे पहले अपना जो यूज़र है, यानी हमारा एक यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है जो हमें पता नहीं है, इसलिए यहाँ पर आकर हमें चेंज करना है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले आकर आपका यूज़र नेम तो यहाँ पर दिख जाएगा। उसके बाद में नीचे जो पासवर्ड का ऑप्शन आता है सेट न्यू पासवर्ड, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये जो है ऑटो जनरेटेड पासवर्ड है इसको आप रिमूव करके अपना न्यू पासवर्ड इजी टू रिमेंबर, जो आपको आसानी से याद रहे और इतना
इजी भी ना हो कि कोई भी हैक कर सके। तो आप अपने हिसाब से पासवर्ड जो है सेट करिए और सेट करने के बाद में यहाँ पर नीचे अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक कर लीजिए। अब जैसे आप अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे उसके बाद में आपको जब भी अपनी साइट पर आना है तो बहुत इजी है। यहाँ पर आपको ये जो सर्च बार जो जहां पर हम अपनी वेबसाइट का नाम डालते हैं, यहां पर आप अपनी साइट का नाम डालेंगे, उसके बाद में एक // लगाकर WP-admin यहां पर आपको दिख रहा है। अभी मैं यहां से बाकी का टेक्स्ट रिमूव कर रहा हूं। अब यहां पर आप देख रहे हो WP-admin और इससे पहले आपकी साइट का नाम होना चाहिए, आपकी जो भी साइट हो www. जैसे google.com, facebook.com, इसी तरीके से आपकी जो भी साइट रहेगी उसके बाद में आपको WP-admin लगाना है। अब जैसे आप वो करेंगे आपको लॉगिन का जो है लॉगिन वाली स्क्रीन दिखेगी। आप यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करके फिर से दोबारा आप अपने वर्डप्रेस में कभी भी आना चाहो तो आ सकते हो। तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले आप डैशबोर्ड में आपको बताता हूं डैशबोर्ड के अंदर आपको क्या मिलता है। डैशबोर्ड में आपको यहाँ पर एक होम और अपडेट का ऑप्शन आ रहा है। अपडेट में आपको वर्डप्रेस के अंदर आपने जो भी थीम इंस्टॉल किया है और इसी तरीके से जो प्लगइन्स इंस्टॉल किया है उन सब के अपडेट्स न्यूज यहाँ पर आपको मिलेंगे। नंबर 2 जो है पोस्ट है। यहाँ पर आप जो भी आर्टिकल्स पब्लिश करना चाहते हो पोस्ट के ऑप्शन के थ्रू आप कर सकते हो। आर्टिकल्स बोलते हैं जैसे कि ये एक साइट मैं आपके सामने ओपन करके दिखा रहा हूं। यहां पर आप देख सकते हो जितने भी ये एक स्क्वायर और जो है लेआउट्स बने हुए हैं ये सारे ब्लॉग और आर्टिकल्स है। तो इस तरीके के जो है ब्लॉग और आर्टिकल अगर आपको बनाने हैं तो वो पोस्ट वाले सेक्शन में जाके बना सकते हो। देखो यहां पर टाइटल आ रहा है, फिर उसके बाद में पूरी इंफॉर्मेशन है। तो इस तरीके की चीजें आप यहां से पोस्ट में कर सकते हो। इसमें ऑप्शन सारे ऑल पोस्ट, जो पब्लिश की हुई पोस्ट है उसको आपको एडिट करना है, डिलीट करना है, ये सारी चीजें यहां से ऑल पोस्ट के अंडर में कर सकते हो जाकर। अब जैसे हम लोग क्लिक करेंगे आपको बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस की तरफ से 2 पोस्ट या 1 पोस्ट मिलेगी। जैसे यहां पर हेलो वर्ल्ड की एक पोस्ट आ रही है, ठीक है। अब यहां पर एडिट करना है तो यहां पर एडिट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो एडिट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहां पर 2 ही चीजें हैं, सिर्फ टाइटल है, उसके बाद में यहां पर एक टेक्स्ट दी हुई है और कुछ है नहीं। तो इस तरीके से आप जो है अपनी पोस्ट को एडिट कर सकते हो। और अगर आपको नई पोस्ट बनानी है यहाँ ऐड न्यू के सेक्शन में जाके आप बना सकते हो। जैसे ऐड न्यू करेंगे तो आपको पोस्ट का जो है ऑप्शन आएगा। तो फ्रेंड्स आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको ज्यादा और कुछ नहीं बताऊंगा, सिंपल और इजी साइट्स किस तरीके से बनाना है जो हम लोग ने अभी देखी है डेमो उसको हम इंपोर्ट करेंगे। देखो साइट बना 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो अगर हम कोई थीम जो है परचेस करने के बाद में उस थीम की तरफ से हमको जो डेमो और पूरा कंटेंट लेआउट सारी चीजें रेडीमेड मिलती है उसको हम अगर इंपोर्ट करेंगे तो पूरी साइट हमारी इंपोर्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद में हम अपने हिसाब से चेंज करेंगे। तो जैसे अभी मैं वो तरीका आज आपको बताऊंगा। तो पोस्ट का मैंने बता दिया आपको। उसके बाद में मीडिया है, यहाँ पर आपके इमेज और वीडियोज यहाँ पर रहेंगे। तो उसके बाद नीचे पेजेस का ऑप्शन है। पेजेस का ऑप्शन के अंदर आप जो है अपने वेबसाइट के लिए पेजेस बना सकते हो। यहाँ पर आप जो है साइड पर देख रहे हो या मेन्यूज के अंदर यहाँ पर आपको मेन्यूज दिख रहा है। मेन्यूज के अंदर बहुत सारी चीज़ें आप मेन्यूज के अंदर डाल सकते हो, पेज बना कर डाल सकते हो। इसी तरीके से कैटेगरी है तो कैटेगरी भी यहाँ पर शो करा सकते हो। XYZ मेन्यू के अंदर आप जो चाहो वो बना सकते हो। और पेज बनाएंगे तो पेज के अंदर कंटेंट रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर कमेंट्स है। तो कमेंट्स के अंदर अगर आपकी साइट पर अगर कोई भी बंदा आपकी पोस्ट को या आर्टिकल को पढ़कर उसके बाद में उसका ओपिनियन अगर डालता है तो जो है हमें कमेंट के सेक्शन में दिखेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाली साइट पे बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं, ये सारे लाइन से देख सकते हो। और यहाँ पर आपको कमेंट का सेक्शन मिल रहा है साइट पे। इसी तरीके से आपको अपनी साइट पर कमेंट का सेक्शन मिलेगा जब आप अपनी साइट डिजाइन करेंगे। तो जो बंदा भी यहाँ पर कमेंट करेगा आपको वो कमेंट यहाँ पर कमेंट में शो होगा। और उसके बाद में उस कमेंट को आप अगर अप्रूव करते हो तो ही वो कमेंट आपकी साइट के फ्रंट साइड पर दिखेगा, अदरवाइज वो कमेंट नहीं दिखेगा। क्योंकि कमेंट्स जो है बहुत सारे लोग होते हैं, अच्छे कमेंट्स भी करते हैं, बहुत गलत कमेंट्स भी करते हैं। और आपके पास ऑथोरिटी ना हो तो वो गलत कमेंट्स भी ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होने लगेगा। तो ये एक अच्छी बात नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास में ऑथोरिटी रहती है। जैसे अभी ये एक कमेंट्स है, इसके अंडर में बहुत सारे ऑप्शन सारे अनअप्रूव हो रहा है, रिप्लाई आ रहा है, क्विक एडिट और स्पैम और ट्रैश।
अगर आप अप्रूव करेंगे तो वो जो है कमेंट्स वहाँ पर शो होगा, अदरवाइज नहीं शो होगा। और अगर आपको लग रहा है कोई गलत कमेंट है तो आप उसको ट्रैश में डाल सकते हो, अप्रूव नहीं कर सकते तो नो प्रॉब्लम। उसके बाद में अपीयरेंस है। अपीयरेंस के अंदर में आपको जो है अपनी साइट को एक अच्छा फील और लुक देने के लिए आप जो है थीम इंस्टॉल कर सकते हो, और जैसा थीम इंस्टॉल करेंगे वैसा आपको कस्टमाइज करने का और उसको डिजाइन करने का ऑप्शंस आपको मिलेगा। और उसके बाद में प्लगइन्स है। प्लगइन्स में आपको इन शॉर्ट अगर बोलूँ तो प्लगइन्स एक बहुत ही ज़बरदस्त और पावरफुल जो सॉफ्टवेयर बोल दीजिए, जिसके ज़रिए से हम अपनी वर्डप्रेस साइट के अंदर कोई एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करना चाहते तो कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे वर्डप्रेस की साइट में हमको जो है कॉन्टैक्ट का एक फॉर्म ऐड करना है, तो हमें यहाँ से एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे कि कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए बहुत सारे प्लगइन्स आते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए, तो जो हमको सूट लगे वो प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, और इंस्टॉल करने के बाद में वो जो है हमें एक एबिलिटी देगा कि हम यहाँ पर जो है वो कॉन्टैक्ट फॉर्म को डिस्प्ले करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स उसके बाद में यहाँ पर टूल्स का ऑप्शन है, फिर इसके बाद में सेटिंग्स है। सेटिंग्स के अंदर आप यहाँ पर सबसे पहले जनरल सेटिंग्स जो आ रही है इसमें आपका जो है साइट का टाइटल डाल सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखो वेलकम डालेंगे तो यहाँ पर इस वाली टैब के अंदर आपको वेलकम दिखेगा। जैसे आप अपनी साइट खोलेंगे तो यहाँ पर दिखेगा आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ जैसे आप यहाँ पर अगर आप अपना साइट का टाइटल डालेंगे तो यहाँ जो ऊपर टैब्स होती है, टैब्स के अंदर वो जो वहाँ पर आपको ये टाइटल दिखेगा आपको। फिर उसके बाद में आपने जो भी बिजनेस की टैगलाइन हो आपके, तो वो टैगलाइन यहाँ डाल सकते हो। उसके बाद में आपका वर्डप्रेस का URL यहाँ पर HTTP लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पर चेंज कर रहे हैं HTTPS। अगर आपने अपनी साइट पर SSL इंस्टॉल किया हुआ है या आपको होस्टिंग की तरफ से फ्री SSL अगर आपको मिला है तो यहाँ पर S लगा के उसके बाद में यहाँ पर नीचे सेव कर लीजिए। बाकी की सेटिंग्स आप इजीली कर सकते हो। या मेंबरशिप को आप ऑन कर लीजिए, क्योंकि अगर कोई बंदा आपकी साइट पर आता है उसको जो है आपका सब्सक्राइबर बनना है तो वो बन सकता है अगर यहाँ पर टिक किया हुआ होगा तो, और अगर आपने यहाँ पर चेक नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब नहीं कर सकता है। और यहाँ पर आपको रोल रखना है सब्सक्राइबर का। उसके बाद में यहाँ पर आप जो है टाइम जोन अपने हिसाब से जो भी इंडिया का रहेगा वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में सेव चेंजेस कर लीजिए, और उसके बाद में यहाँ पर आता है परमालिंक का सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर परमालिंक है। परमालिंक कहते हैं यहाँ पर जो आपको जो URL बार जिसको बोलते हैं, जहाँ पर हमारी वेबसाइट का URL रहता है, उसका स्ट्रक्चर वो कैसा दिखेगा जब भी साइट को खोलेगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर educate.com, उसके बाद में है व्हाट इज ब्लॉकचेन, मतलब सीधा जो है साइट के बाद साइट का जो नाम है उसके बाद में यहाँ पर सीधा पोस्ट का जो है नाम आ रहा है। वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि उन्होंने यहाँ पर जो पोस्ट नेम सिलेक्ट किया हुआ है। तो अगर आपको भी इस तरीके से दिखाना है, अगर आपकी पोस्ट है तो पोस्ट का नाम आएगा, और अगर आपने पेज खोला कोई भी पेज खोल रहा है तो वो यहाँ पर पेज डिस्प्ले होगा। तो उसको डिस्प्ले कराने के लिए ये पोस्ट नेम वाला परमालिंक हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ सेव चेंजेस पर क्लिक करेंगे, और अगर आप दूसरा कोई परमालिंक रखते हो तो वो जो है पूरा लंबा URL दिखाएगा, जो SEO के पर्सपेक्टिव से, गूगल के अंदर रैंक होने के पर्सपेक्टिव से वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं माना जाता है। तो फ्रेंड्स ये आपको थोड़ा सा ओवरव्यू और एक्सप्लेनेशन दिया मैंने वर्डप्रेस के बारे में। अब सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ पर अपने थीम वाले सेक्शन में, जहां पर हम अपने मनपसंद का थीम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको पहले से दिख रहा है आस्ट्रा थीम, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आस्ट्रा ही हम आज इंस्टॉल करेंगे। और उसके अलावा अगर आप दूसरा कोई थीम इंस्टॉल करना चाहते हो तो कर सकते हो। थीम इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक करिए, और उसके बाद में यहाँ पर जो सर्च थीम का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है आस्ट्रा, तो यहाँ पर आप सर्च थीम के अंदर आस्ट्रा लिख सकते हो। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, आप अगर यहां पर कोई थीम इंस्टॉल करते हो और थीम इंस्टॉल करने के बाद में आप अपनी साइट को देखोगे तो पूरी साइट जिस तरीके से यहां पर थीम दिखा रहा है वैसी नहीं दिखेगी। ये मोबाइल के जैसा नहीं होता है कि मोबाइल में जैसे हम पूरा थीम इंस्टॉल करते हैं तो जो हमारा मोबाइल का लुक बिल्कुल चेंज हो जाता है, ऐसा इसमें नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर जैसे जिस थीम को आप इंस्टॉल करोगे उस थीम की तरफ से हमें उस थीम को कस्टमाइज करने के लिए और अच्छा बनाने के लिए ऑप्शंस मिलेंगे। उस ऑप्शंस को यूज करके हम अपनी साइट को बना सकते हैं। अभी के लिए हम लोग एस्ट्रा को एक्टिवेट करेंगे। इंस्टॉल कर लीजिए और उसके बाद में एक्टिवेट कर लीजिए। यहाँ पर इंस्टॉल और एक्टिवेट हो गया है। देखो यहाँ पर नीचे आपको दिख रहा है कस्टमाइज का ऑप्शन। ये ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिलेगा,
अपीयरेंस और थीम के नीचे कस्टमाइज का ऑप्शन, तो ये वाला ऑप्शन जो है हमें जो है अपनी साइट को जो है लुक देने के लिए और डिजाइन करने के लिए हमें दिया गया है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम लोग डायरेक्ट डेमो इंपोर्ट करेंगे आस्टा की तरफ से, जो मैंने आपको पहले बताया था कैसी साइट हमें बनानी है। तो यहाँ पर आस्टा ऑप्शंस के ऊपर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा है एक्टिवेट इंपोर्टर प्लगइन, यानी प्लगइन इंस्टॉल होगा यहाँ पर जो हमारे लिए पूरे लेआउट्स को इंपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर हम लोग एक्टिवेट करेंगे तो ये वाली स्क्रीन आएगी। इसके बाद में बिल्ड योर वेबसाइट नाउ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं। ये पेज बिल्डर है जिसके जरिए से हम अपने वेबसाइट के पेजेस को डिजाइन करते हैं। ब्लॉग एडिटर तो ये वर्डप्रेस का डिफॉल्ट है जो वर्डप्रेस के साथ में आता है, और एलिमेंटर ये एक्सटर्नल प्लगइन है जो ऑटोमेटिकली अभी हम इसको यूज करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको स्टार्टर टेम्पलेट्स दिख रहे हैं, इसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो पेड है, यानी उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पर फ्री वाला जो है हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा है प्रीमियम, तो हम लोग प्रीमियम नहीं सिलेक्ट करेंगे, हमको ओनली फॉर जो है फ्री है वो वाला सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आकर आप जो है योगा, ये टेम्पलेट है, ये एक टेम्पलेट साइट जिसको जो डेमो साइट है हम लोग यहाँ से इसको इंपोर्ट करेंगे पूरी साइट। यहाँ पर हम लोग उसको जो है यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि अगर आपके पास लोगो है तो लोगो अपलोड कर लीजिए, तो ताकि हमारा लोगो यहाँ पर सेट हो जाए। अभी हम यहाँ पर सेट नहीं करेंगे, हम अपनी साइट में देखेंगे। फिर उसके बाद में लोगों की विड्थ वगैरह सेट करनी है तो कर लेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं। यहाँ पर स्किप एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन हमें मिल रहे हैं, कैसा कलर कॉम्बिनेशन रखना है। जैसे आप अलग अलग जो है चेंज करेंगे, यहाँ पर आपको डिस्प्ले होता हुआ आपको दिख रहा है। आपको जो भी कलर कॉम्बिनेशन चाहिए वो आप रख सकते हो। और उसके बाद में अभी के लिए मैं डिफ़ॉल्ट रख रहा हूँ, और फ़ॉन्ट अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक कर लीजिए। आई एग्री टू रिसीव माई न्यूज़लेटर पर आप जो है चेक कर लीजिए, और उसके बाद सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट। अब ये जो है प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। इसमें इसको जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी प्लगइन्स की और जिन चीज़ों की, वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करके एक्टिवेट करेगा, और सारा जो भी जो है कंटेंट है वेबसाइट के अंदर वो सारा यहाँ पर हमारी साइट में इंस्टॉल कर देगा। और हमारी साइट बिल्कुल सेम टू सेम जैसी मैंने दिखाई थी पहले वैसी साइट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो हम लोग वेट करते हैं जब तक फिनिश हो जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हो हमारी साइट बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर हम वापस जाएंगे अपने वर्डप्रेस की साइट पर, और अगर आपको यहाँ से देखना है तो यहाँ से भी देख सकते हो। व्यू योर साइट वेबसाइट है, यहाँ से क्लिक करेंगे तो अपनी साइट यहाँ पर हमें डिस्प्ले होगी, कैसी साइट हमारी दिख रही है अभी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी और ब्यूटीफुल वेबसाइट हमारी रेडी हो चुकी है सिर्फ एक ही क्लिक के अंदर। अब यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारा कंटेंट ऐसा है जो एक दूसरे में मर्ज हो रहा है, एक दूसरे के अंदर इंसर्ट हो रहा है। इसको हम फिर से रीलोड करेंगे ताकि इसका जो कोड है फिर से रीलोड हो जाए और हमारा कंटेंट है वो रियल प्लेस में चला जाए। तो फ्रेंड्स अब देख सकते हो साइट बहुत ही अच्छी लग रही है, जैसी हमने देखी थी डेमो के अंदर वैसी हमारी साइट रेडी हो चुकी है। अब ये साइट तो सिर्फ हमने डेमो की इंपोर्ट किया है। अब अगर हमको हमारा कंटेंट अगर यहाँ लगाना है, किस तरीके से लगाएंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले आता है लोगो को चेंज करने के लिए हम जो है अपनी साइट में यहाँ पर देखो कस्टमाइज का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर अब हमें क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स ये कस्टमाइजेशन का ऑप्शन हमारे सामने खुल गया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी थीम आप इंस्टॉल करोगे उसके साथ में बहुत सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन आते हैं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं जिनके जरिए से आप अपनी साइट को जिस तरीके से आप चेंज करना चाहो, लुक एंड फील, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहली बात आती है हमें अपने लोगो को चेंज करने का। तो यहाँ पर आप जैसे ही लोगो पर लेके जाएंगे, ये जो माउस कर्सर जो है यहाँ पर पेंसिल का आइकॉन दिख रहा है, आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है लोगो का ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने दिखेगा। यहाँ पर 2 चीज़ें, रिमूव एंड चेंज लोगो। हमें यहाँ पर अगर लोगो चेंज करना है तो यहाँ पर चेंज लोगो पर क्लिक करेंगे और हम अपना लोगो यहाँ पर लगा सकते हैं। अब यहाँ पर देखो हमारे पास अगर लोगो अपने पास अभी साइट पे नहीं है तो हम अपने कंप्यूटर से भी अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ सिलेक्ट फाइल करके अपने कंप्यूटर से अपलोड कर लीजिए।
तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हो मैंने सिर्फ एक ऐसे ही डमी टेक्स्ट वाला लोगो मैंने यहाँ पर अपलोड किया है और मैं इसे अभी रखता हूँ स्किप क्रॉपिंग। और तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हो यहाँ लोगो चेंज हो गया है, ठीक है। हमें रेटिना लोगों की भी ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद में साइट टाइटल तो हमने जो लगाया था वेलकम वाला, वो यहाँ पर वेलकम हम लोग करेंगे। जो आपको पता होगा कि हम लोग ने यहाँ पर जो है लोगों के अंदर वेलकम लगाना है, तो हमें लगाना है तो ठीक है, अदरवाइज इसको वैसे ही रहने देंगे। तो ये हो गया। अभी देखो साइट आइकॉन, साइट आइकॉन किसको बोलते हैं? यहाँ पर हर एक टैब के अंदर नाम के साथ में एक आइकॉन डिस्प्ले हो रहा है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो हर एक के अंदर, आप गूगल खोलोगे तो गूगल का आएगा, फेसबुक का खोलोगे तो फेसबुक का आएगा। सेम टू सेम यहाँ पर उसका एक साइट आइकॉन रहता है जिसको फेव आइकॉन भी बोलते हैं। तो उसको हम अपनी साइट का बना के यहाँ पर रखना चाहे तो रख सकते हैं। अब इसके बाद में रही बात यहाँ पर मेन्यूज की। हमारे यहाँ पर जो मेन्यूज है खुद के, वो अगर यहाँ पर सेट करने हैं तो यहाँ पर पेंसिल वाला जो आइकॉन आ रहा है इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग चेंज कर सकते हैं कॉन्फ़िगर मेन्यू के जरिए। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइमरी मेन्यू, सेकेंडरी मेन्यू, ऑफ कॉन्वेंस मेन्यू। लेकिन उससे पहले हमें खुद के अपने मेन्यूज अगर चेंज करना है, बनाना है, तो इसको बनाने के लिए हम लोग वापस जाएंगे अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। अब यहाँ पर हम लोग पेज पे जाएंगे। अब यहाँ देख सकते हो आप बहुत सारे पेजेस बने हुए, अबाउट मी, क्लासेस, गेट फिट, होम, प्राइवेसी, और ये सारे पेजेस बने हुए जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। पब्लिकेशन, और यहाँ पर भी दिख रहा है पब्लिकेशन, सैंपल पेज। तो इसको हम चेंज कर देंगे अपने खुद के मेन्यूज के अंदर, अपने खुद के पेजेस के अंदर। तो हमें मान लो कि यहाँ पर जो क्लासेस है उसकी जगह पे हमें सर्विसेज करना है, तो यहाँ पर क्लासेस को एडिट करेंगे और उसकी जगह पर हम नाम रखेंगे सर्विसेज। बहुत ही इजी है। और उसके अलावा अगर आपको और नया कोई पेज ऐड करना है तो भी कर सकते हो। यहाँ पर हम यहाँ पर हटाएंगे क्लासेस को और सर्विसेज करेंगे, और ये करने के बाद में हम यहाँ पर अपडेट करेंगे। और दूसरी बात ये है कि परमर लिंक में आपको जरूर जाना है, क्योंकि पहले क्लासेस था तो यहाँ पर उसका जो परमर लिंक है यानी URL, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था वेबसाइट के नाम, वेबसाइट के बाद जो है नाम आता है पोस्ट का या फिर पेज का। तो पहले पेज था क्लासेस, अब बन गया है सर्विसेज। तो यहाँ पर स्लग भी हम चेंज करेंगे सर्विसेज। इसी तरीके से आप कोई भी पेज चेंज करते हो, पहले से बना हुआ हो और उसको चेंज करना है, या आपने खुद ने बनाया था और फिर से आपको उसको नाम चेंज करना है, तो आप इजीली कर सकते हो। बट उसके साथ में नाम चेंज करने के साथ में यहाँ पर परमर लिंक का URL स्लग भी जो है वैसा ही कर दो जो यहाँ पर हमने रखा है, और उसके बाद में सिंपली यहाँ पर अपडेट करना है। अब ये अपडेट हो चुका है। अब हम इसको फिर से दोबारा देखेंगे, यहाँ पर व्यू पेज करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हो सर्विसेज यहाँ पर आ गया है, क्लासेस यहाँ से हट चुका है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मेन्यूज भी चेंज कर सकते हो। और बाकी अगर आप कोई पेजेस ऐड कर रहे हो या फिर हमने पोस्ट बनाई या कुछ भी बनाया, उसके बाद में अगर आपको मेन्यू में ऐड करना है तो उसके लिए यहाँ पर अपीयरेंस के अंडर में मेन्यू का सेक्शन है, मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पेज दिख रहे हैं ऑलरेडी, जो पेज बने हुए थे। इसमें से आपको कोई नया ऐड करना है तो यहाँ से इस तरीके से सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हो, और ऑलरेडी यहाँ पर मेन्यू में दिख रहे हैं तो उनको अगर हटाना है तो यहाँ पर उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर रिमूव का ऑप्शन आता है, रिमूव से आप हटा सकते हो। दूसरी बात यह है कि जैसे आप देखते हो यहाँ पर जिस नाम से, जिस तरतीब से, जिस ऑर्डर से यहाँ पर मेन्यू डिस्प्ले हो रहा है, सबसे पहले होम, अबाउट मी, क्लासेस, और यहाँ पर क्लासेस की जगह सर्विसेज जो हमने अभी चेंज किया। इसके ऑर्डर को अगर चेंज करना है, आगे पीछे करना है, तो उसके लिए आप इजीली यहाँ पर, जैसे मैं होम को नीचे ला रहा हूँ, अबाउट अस को पहले, फिर उसके बाद में गेट फिट को यहाँ पर ऊपर लेके गया, तो यहाँ पर जिस ऑर्डर से आप अभी डिस्प्ले जिस ऑर्डर से हमने इसको रखा है, इसी ऑर्डर से हमारी साइट पे डिस्प्ले होगा। अब यहाँ पर सेव मेन्यू करेंगे। अब फिर से हम जो अपनी साइट को ओपन करते हैं और मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो अबाउट मी, होम और सर्विसेज, गेट फिट और पब्लिकेशंस, जैसे हमने चेंज किया वैसा यहाँ पर आराम से चेंज हो गया। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आसानी के साथ में आप अपनी साइट को बना सकते हो। बाकी का कंटेंट किस तरीके से चेंज करना है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने से बहुत सारे व्यूअर्स बोर भी हो सकते हैं। तो यही वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगा और अंदर का कंटेंट किस तरीके से चेंज करना है वो मैं आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स अगर आप कंप्लीट बिगिनर हो तो आपको
जो है मेरा वीडियो देखना चाहिए और इसी से आपको जो है नॉलेज मिलेगी। और अगर आप ऑलरेडी जानते हो वर्डप्रेस और एलिमेंटर और सारी चीज़ें, तो आप खुद भी कर सकते हो फ्रेंड्स। मिलते ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।